और आगे बढ़ाती हूँ कि मतलब हम सब, मुझे लगता है कि ये जो पोयम है उससे हम सब रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके साथ ये होता है जो भी लिखता है। तो मेरा मन मुझे बड़ा सताता है, मेरा मन मुझे बड़ा सताता है। कभी लिखने बैठूं तो कलम ही नहीं उठाता है, कभी लिखने बैठूं तो कलम ही नहीं उठाता है, पर ना लिखूं तो ना जाने विचारों की कितनी नई श्रृंखलाएं बनाता है। कभी ना लिख पाऊं तो नए नए विचारों की ना जाने कितनी श्रृंखलाएं बनाता है। ये हर बार मुझे खुद की उंगलियों पर चलने विवश कर जाता है। ये हर बार मुझे खुद की उंगलियों पर चलने विवश कर जाता है। मेरी रचनाओं को अपने ही अनुसार लिखवाता है, दिमाग के विपरीत बस अपनी ही सुनने की सलाह देता है, और मन और दिमाग में बड़ी कसमकस खड़ी करता है, मन और दिमाग में बड़ी कसमकस खड़ी करता है। और इसीलिए जब दिमाग जीतता है, मन और दिमाग में बड़ी कसमकस खड़ी करता है, और इसीलिए जब मन जीतता है तो जज्बात बयां करता है, और जब दिमाग जीतता है तो हालात बयां करता है। अगली कविता आप वो भी रिलेट करेंगे, क्योंकि हम सबके बहुत सारे मित्र होते हैं, पर एक कोई ऐसा खास होता है कि जिससे आपको मिलने के लिए कोई वजह नहीं ढूंढनी पड़ती, बस उसके पास बस बैठ के आप बहुत सारा, मेरा एक मानना है कि जिसके साथ आपका एकांत संभलता रहे, बस वही सच्चा मित्र है। आप उस एकांत को महसूस कर पाओ। ऐसी ही एक कविता मैंने भी अपने मित्र के लिए लिखी थी कि बेवजह ही मिल लिया कर ए दोस्त मुझसे, बेवजह ही मिल लिया कर ए दोस्त मुझसे, वजह से मिलने वाले तो यार तेरे भी हैं और मेरे भी। नाकामयाबियों में मेरा हौसला बन है दोस्त, नाकामयाबियों में मेरा हौसला बन है दोस्त, कामयाबी का जश्न मनाने तो यार तेरे भी हैं और मेरे भी। अंधेरे में मेरा हाथ थाम है दोस्त, अंधेरे में मेरा हाथ थाम है दोस्त, उजालों में मशाले लिए खड़े यार तो तेरे भी हैं और मेरे भी हैं। कभी साथ मेरे खामोशियों की ये गुफ्तगू सुन मेरे दोस्त, कभी साथ मेरे खामोशियों की ये गुफ्तगू सुन मेरे दोस्त, चाय पे चर्चा के तो यार तेरे भी हैं और मेरे भी। यूं ही कभी बस सीने से लगा ले है दोस्त, गलवहियों के लिए तो यार तेरे भी हैं और मेरे भी। थैंक यू। ये जो मेरी कविता है इसके ये थोड़ी सी बड़ी भी है, और साथ में मैं इसके लिए अपना थोड़ा सा आगे पीछे बताने चाहूँगी कि हर किसी ने रामायण सुनी होगी, रामायण देखी भी है, मुझे लगता है सभी ने सुनी। तो मैं भी बहुत छोटी थी तो मेरे पिता भी मुझे रामायण की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। उनमें से रामायण आपको पता है, राम जी गए वनवास गए, उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया, उसके पीछे 4 भाई थे, फिर उनकी शादी हुई, सीता जी आई, उनके साथ गई। ये बहुत सबने कहानियां सुनी, रावण को उन्होंने वध किया और वापस अयोध्या लौट गए। लेकिन जब अयोध्या वापस लौट कर आए तब क्या हुआ? मैं यहाँ अपनी इस कविता है ये मैं छोटी थी जब मेरे पिता ने मुझे ये कहानी सुनाई, और तब से लेके आज तक, अभी मैं 49 की हूँ, तो तब से लेके आज तक मुझे ये नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई करूँ, कि ये चीज़ मुझे सच में नहीं समझ में आई। इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कैसे भी करके इस बात को जस्टिफाई करूँ, पर नहीं कर पाती। पर इसी के मैं इस पे लिखती हूँ कि है शिकायत ए सिया मुझे तुझसे, है शिकायत ए सिया मुझे तुझसे, जब निकाला श्री राम ने तुम्हें महल से, जब निकाला श्री राम ने तुम्हें महल से, क्यों नहीं दहकी ज्वाला तुम्हारे हृदय में, क्यों नहीं दहकी ज्वाला तुम्हारे हृदय में, क्यों चुप रही आवाज नहीं निकाली जुबान से, क्या प्रतिकार के लिए शब्द नहीं थे शब्दकोश में, क्या प्रतिकार के लिए शब्द नहीं थे शब्दकोश में, निरपराध हो इस अपमान का दंश कैसे सहा हृदय में, निरपराध हो इस अपमान का दंश कैसे सहा हृदय में, भयावह जंगल की उस अंधेरी रात में गर्भ में संतति लिए, भयावह जंगल की उस अंधेरी रात में गर्भ में संतति लिए, ऐ भूमि जा हम सिया को भी बोलते हैं कि ऐ भूमि जा तूने क्या क्या न सोचा होगा, जब निकल आई महल से और अकेले छोड़ा होगा। हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जंगल कितने भयानक हुए करते थे, और उस अंधेरी रात में उस
स्त्री ने क्या क्या ना सोचा होगा कि जब दिया था राजा ने वनवास राम को, जब दिया था राजा ने वनवास राम को, तब निभाने 7 वचन का धर्म सिया ने छोड़ा था महल को, तब निभाने 7 वचनों का धर्म सिया ने छोड़ा था महल को। तो जब राजा राम ने वनवास दिया सिया को, तो जब राजा राम ने वनवास दिया सिया को, तब क्यों भूले वचन 7 पति राम को। न्याय अन्याय का हक तो राजा राम का था ना, न्याय अन्याय का हक तो राजा राम का था, पति के कर्तव्य से कैसे श्री राम ने मुख मोड़ा। न्याय अन्याय का हक तो राजा राम का था, पति के कर्तव्य से कैसे श्री राम ने मुख मोड़ डाला, अस्मिता पर सवाल उठाने वाले का क्यों ना गला काट डाला। स्त्री और पुरुष को समान ही रचा ब्रह्मा ने होगा। ब्रह्मा ने जब रचना की थी तब क्या अलग अलग बनाई थी क्या? तो स्त्री और पुरुष को समान ही रचा ब्रह्मा ने होगा। फिर नियमों की शब्दावली में भला बदलाव किसने कर डाला? नियमों की शब्दावली में भला बदलाव किसने कर डाला? अग्नि परीक्षा की बेरा में, अग्नि परीक्षा की बेरा में राम और सिया दोनों को था गुजरना। अग्नि परीक्षा की बेरा में राम और सिया दोनों को था गुजरना। किसी एक के हिस्से में ये दर्द क्यों ही आया? किसी एक के हिस्से में ये दर्द क्यों ही आया? क्या रावण का वध केवल श्री राम ने किया था? क्या रावण का वध केवल श्री राम ने किया था? सिया योगदान को सबने कैसे भुलाया? सिया योगदान को सबने कैसे भुलाया? और स्त्रियों को मर्यादाएं सिखाते सिखाते, स्त्रियों को मर्यादाएं सिखाते सिखाते पुरुष दंभ स्वयं मर्यादाओं की कितनी ही सीमाएं तोड़ाया, स्वयं मर्यादाओं की कितनी ही सीमाएं तोड़ाया। इस बात का भान तो उसे कभी हो ही नहीं पाया, इस बात का भान तो उसे कभी हो ही नहीं पाया।